आया था मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें क्या बताया था कि अगर हमें कोई भी मर्डर होता है या कोई भी केस होता है और उसमें हमें क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्रिमिनल है, तो उस टाइम हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहा? क्योंकि किसी भी दो व्यक्ति का या कोई भी दो पर्सन है इंडिविजुअल, उनका डीएनए कभी भी सेम नहीं हो सकता, या फिर उसके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनका जो सीक्वेंस होता है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। सपोज दैट यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, और ये थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन है। तो ये जो सीक्वेंस है, सपोज दैट ये विद्या के डीएनए का है, तो ऐसा नहीं होगा कि विद्या के डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो नंदिनी की डीएनए से मैच करता है, दोनों का इंडिविजुअल होगा। तो इसी बेसिस पे क्या करते हैं हम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू क्रिमिनल्स को, या कभी कभी जो डिबेट्स चलते ना पेरेंट्स को लेके, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको करना कैसे है? सपोज किसी का मर्डर हुआ तो वहां पे हमने उसके डीएनए का सैंपल लिया। डीएनए का सैंपल कैसे लिया? इसको हम हेयर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, नेल्स से भी कलेक्ट कर सकते हैं, सीमेन से भी, है ना। बॉडी की कोई भी सेल से हम डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में डीएनए है। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, कलेक्ट कर लिया। सेपरेट और कलेक्ट करने के बाद अब हमने बताया था कि जो डीएनए है इसमें कॉम्प्लिकेटेड चेन्स होती हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू वो अटैच होती है। तब उस बॉन्ड को हमें तोड़ना है और डीएनए की जो एक कॉम्प्लिकेटेड चेन है उसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, है ना। और ब्रेक कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? जो डीएनए की स्पेसिफिक साइट होती है वहां पे उसको ब्रेक करने का काम करता है। और जब इसको डीएनए को रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ हम रखेंगे तो क्या होगा? इसके बहुत सारे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। अब उन फ्रेगमेंट्स को लेके हमें एक एगारोस जेल में रखना है। क्यों? क्योंकि डीएनए के फ्रेगमेंट मूव कर सकते हैं, तो उनको हमें स्टेबल करने के लिए रखना है, ठीक है। तो स्टेबल कैसे करेंगे? एगारोस जेल से। अब एगारोस जेल में हमने इसको स्टेबल कर दिया, लेकिन अभी भी डीएनए के जो कुछ लार्ज मॉलिक्यूल है वो आपस में कनेक्ट है, तो हमें उनको और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या बताया था? एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। तो डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज प्लस की साइड अट्रैक्ट होगा और जो सेम चार्जेस है उनमें रिपल्सन होगा। तो इस तरह से वो क्या होंगे? सेपरेट होते जाएंगे। और सेपरेट करने के बाद फिर हमें क्या करना है? इस पूरी ट्रे को जिसमें एगारोस जेल है और डीएनए है, इसको हमें ट्रांसफर करना है नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर में। कहाँ पे? नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर में। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर। क्लियर है ना? yes. अब इसको हमने जब यहाँ पे सेट कर दिया, इस टाइप से एक ट्रे होती है और यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर पेपर्स होते हैं, उसके बीच में हमें सेट करना है डीएनए प्लस एगारोस जेल। सेट करने के बाद हम इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करेंगे? अबव 80 डिग्री सेल्सियस में हम इसको बेक करेंगे। बेक करने से क्या होगा कि डीएनए के प्रोब बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्रोब। अब प्रोब क्या होते हैं? तो डीएनए ही होता है प्रोब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डीएनए का प्रोब बना लिया विद द हेल्प ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग सदर्न साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी, इसलिए इसका नाम सदर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉट का मतलब है हमें वहां पे उसके फिंगरप्रिंट बनाने हैं, ठीक है। तो ब्लॉटिंग करने के बाद अब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वहां से, और जो भी क्रिमिनल है या जिसकी भी डीएनए को हमें चेकआउट करना है कि ये दोनों डीएनए सेम है या नहीं, तो हम दोनों को मैच करेंगे। और अगर इस टाइप से बैंड बन के आते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स के बैंड है, तो अब इन बैंड्स को हम मैच करके देखेंगे। अगर दोनों के डीएनए के बैंड्स सेम आ रहे हैं तो वो क्रिमिनल है। जरूरी नहीं क्रिमिनल है, हो सकता है पेरेंट्स हो। एक मेथड है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल को ही करें। हर जगह थोड़ी ना मर्डर हो रहे हैं, पेरेंट्स का इशू भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो फिंगरप्रिंटिंग समझ में आए? इसमें
इसमें कोई डाउट है?